हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे कोई बिंदु आवेश ले लेते हैं तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वही फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कोई एक क्या है, बिंदु आवेश है। माना कोई एक क्या है, बिंदु आवेश है। ये मान लेते हैं, माना कोई एक बिंदु आवेश क्यू है, जिससे अब ये कोई बिंदु आवेश क्यू है तो इसके चारों तरफ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसके चारों ओर की एरिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे ना, कहेंगे विद्युत क्षेत्र। अगर मैं मान लूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इससे कुछ दूरी पर, इस बिंदु आवेश से आर मीटर की दूरी पर, बिंदु आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। एक दूसरा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जिस पर हमको इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा कि माना कोई बिंदु आवेश क्यू है जो कि ए पर स्थित है। ए से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पे परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है और इसी पर इसके कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी चाहिए, ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या होगा कि ये प्लस चार्ज है और परीक्षण आवेश भी प्लस है, तो ये इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई? एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो ये प्लस है तो प्लस वाला इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा। अगर यहां पर माइनस होता तो इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ये बातें कि जब कोई धन आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र उसको अपने दिशा में बल लगाता है, और जब माइनस को रखते हैं तो अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये चीजें हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में अच्छे से पढ़ा है। यहां पर अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, अगर बातें देख लो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि माना कोई बिंदु आवेश क्यू है जिससे आर मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अभी आपने पढ़ा होता है E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। आपने यही फार्मूला पढ़ा था। अब यहां पर आप देखिए ये जो F है वो क्या होता था, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स होता था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके कारण इस पे लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, Q के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्यू नॉट के मध्य लगने वाला बल। ध्यान से देखिएगा कि मध्य लगने वाला बल। अब बल का फार्मूला कूलाम के नियम से हम बताएंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर के Q1। तो Q1 के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों, Q है, और Q2 के स्थान पे क्या है, Q नॉट है, और अपान कितना, R का स्क्वायर। ये कूलाम के नियम से हम लोगों ने बल का वैल्यू बता दिया, ये F की वैल्यू आई। अब हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने ऊपर फार्मूला लिखा है, अभी कुछ देर पहले पढ़े भी थे। क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, F अपान क्यू नॉट। ध्यान से देखिएगा, अब F की वैल्यू रख देते हैं। F की वैल्यू कितनी है, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान कितना, आर स्क्वायर। ये F की वैल्यू है, मैंने F की वैल्यू रखा, अभी क्यू नॉट नीचे बचा हुआ है तो ये हमने रखा क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी के, फिर Q अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यहां से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो यहां से एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, जो ई है वो प्रोपोर्शनल है क्यू के। क्या है प्यारे बच्चों, ई प्रोपोर्शनल है क्यू के, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर ई प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, इक्वेशन सेकंड है। ये आप देखिए, ई प्रोपोर्शनल है क्यू के, ई प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो यहां से हमको ये रिजल्ट मिल रहा है कि ये वाला इक्वेशन हमको ये बता रहा है कि जितना आवेश का ये परिमाण ज्यादा रहेगा उतना इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा लगेगी। एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, दोनों में अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। तो ये अगर ये आपका बढ़ेगा, अगर Q आपका बढ़ता है, Q आपका इंक्रीज करेगा तो E भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी साफ शब्दों में बात करें तो अगर ये Q का वैल्यू अगर एक बार 2 कूलाम होगा और एक बार 4 कूलाम होगा, तो 4 कूलाम जब होगा तो इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, 2 कूलाम होगा तो इससे कम होगा, क्योंकि 2 कूलाम से ज्यादा 4 कूलाम होती है। यानी आवेश का परिमाण बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई? बिल्कुल। तो अब हम अगली इक्वेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यहां देखिए व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। किसका रिलेशन है प्यारे बच्चों? इक्वेशन सेकंड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। व्युत्क्रमा का मतलब होता है कि आप जब बढ़ोगे तो हम घट जाएंगे, हम घटेंगे तो आप बढ़ जाओगे, ये व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन का मतलब है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। मतलब अगर बीच की दूरी बढ़ाओगे, अगर बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर बीच की दूरी कम कर दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इन दोनों इक्वेशन से हमको ये रिजल्ट मिलता है। तो आपकी ये टॉपिक क्या होती है, यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप कि आज की क्लास में मैंने जितनी चीजें आपको बताई है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्यारे बच्चों एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप वीडियो देखें और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।